बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति गए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। देर भय सब पंडित, फतेह भई इस्लाम। काफिर श्याम होए के, ले गए अपने ठाम। ले गए अपने ठाम। एक बातित और भई, सब कुंवर ठाकुरों में। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब ये पद्मावतीपुरी धाम के अंदर बल दीवान जी के दिल में आई कि भी ये कुरान भी बांचते हैं और अपने आप को विद्याभिनंद भी कहते हैं, तो उन्होंने मोहब्बत से अब्दुल रसूल सबसे बड़े काजी को बुलाया और पंडित भी बहुत है, उसमें सुंदर वल्लभ बद्री में से बद्री जी को चुना गया। लेकिन कुरान के अनुसार जब श्री जी ने 5 सवाल, एक ही प्रश्न में 5 बातें कही कि कितनी तरह की पैदाइश है, तो 5 तरह की पैदाइश है। उनसे एक हाथ से, 2 हाथ से, मूल इब्तदाई से और मूल खिलकत से। और इसी तरह से बद्री से श्रीमद् भागवत के अनुसार 5 प्रश्न पूछे गए, ना तो अब्दुल रसूल जवाब दे पाए, ना बद्री जी दे पाए। अब सिद्ध हो गया कुरान के अनुसार हमारे धाम दूल्हा श्री प्राणनाथ जी आखिरी इमाम मेहंदी हैं, और ग्रंथों के, हिंदुओं के ग्रंथों से सिद्ध हो गया कि वो विद्या बिनद बुद्ध निष्कलंक था। सुंदर साथ जी, जो वाणी की हकीकत और मार्फत को अच्छी तरह समझ लेगा, उसी की समझ लो आत्म परम धाम बैठी है। कोई भी शब्द वाणी से अलग नहीं है और ना बीतक साहब से अलग है, दोनों में महामती का खिताब। अब एक बात और हो गई, अब यहाँ पर श्री जी साहब को आए 3 साल हो गए हैं, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने तो पूरी पहचान कर ली है, लेकिन इस समय ये बात उनके दिल में ही नहीं आई कि भी इनका खर्चा कहाँ से चलता है। सुंदर साह जी, हाँसी तो परम धाम में सबकी है ना, हाँसी बिन कोई ना रहा, यार या सरदार। पहचान तो पूरी हो गई, लेकिन इस बात में उनको ध्यान ही नहीं रहा, दिमाग में ही नहीं आई बात। अब जितने कुंवर थे वहां, जितने और आदमी थे, सबके दिल में ये आ गई बात कि भी इनके यहाँ तो बहुत सही ढंग से और बहुत अच्छे नाश्ते सुबह मिलते हैं, दोपहर को भोजन इतना अच्छा मिलता है, शाम को सबको चाय के साथ भी कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, और रात को भी पूरा भंडारा होता है। तो इनके पास कोई रसायन है,
इनके पास कोई पारस की भट्टी है जिससे ये सारा खर्चा चलाते हैं। ये एक महाराजा छत्रसाल को छोड़कर सबके दिल में बात आ गई। अब आखिर बात कितने दिन छिपती। अब बात जब पता लगी महाराजा छत्रसाल जी को, तो वो अगले दिन चले गए शिरजी साहब के पास। कहने लगे कि सबके दिल में यही एक बात आ रही है कि आपका खर्चा सारा ये कहाँ से चलता है। सुंदर साहब जी, आज से 400 साल पहले तो हुंडियां चली करती थी। तो उस समय शिरजी साहब ने लालदास जी को कहा सारा हिसाब किताब लिया। महाराजा छत्रसाल जी ने मना भी किया, लेकिन लालदास जी जब साहब का हुक्म हो गया तो सारा हिसाब किताब दिखा दिया कि भी ये इस तरह से ये सारा खर्चा बराबर जब से हम मेरते गए थे, वहां के सुंदर साथ राजा राम और झांझन बाई के द्वारा ही 5000 सुंदर साथ का सारा खाना पीना, वस्त्र, बहनों की साड़ियां, सूट, भाइयों के जितना सामान उनको चाहिए सारा खर्चा वो भेजते हैं। और कैश भी, नगदी भी आ जाता है कि यहाँ सेवा में कोई कमी ना रहे। अब महाराजा मन में बहुत दलगीर भये। अब महाराजा छत्रसाल जी बहुत दुखी हो गए ये बात सुन करके। जब ये देखा कि भी मैं तो अभी सुंदर साथ में बैठने के भी काबिल नहीं हूँ, कि भी मेरे घर मेरे धाम दुल्हा आए हैं और 3 साल हो गए, मुझे खबर भी नहीं पड़ी कि बाहर का सुंदर साथ लगातार 5000 सुंदर साथ की सेवा दिन भर रात कर रहा है। तो अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। बहुत दलगिरी आई दिल में, मानने आपको साथ। बहुत दिलगिरी आ गई, इतने दुखी हो गए कि मैं अभी सुंदर साथ में शामिल नहीं हुआ हूँ। अधू काम दीन का आया ना मेरे हाथ। अरे ये सुंदर साथ भी तो धाम धनी के स्वरूप है। अगर इनकी बराबर सेवा नहीं हुई तो इसका मतलब अभी दीन का काम मेरे हाथ में धामधनी ने नहीं दिया, या मैं अभी इसके काबिल नहीं हुआ कि भी मेरे आया ही नहीं कि इनका खर्चा कहाँ से चलता है। जब हो गए दोपहर, घर में रसोई भई तैयार। और इतने दुखी हो गए, घर में कमरा बंद करके रोने लगे। दोपहर 6 घंटे बीत गए और रानी को मना कर दिया मेरे को कोई भी कमरा नहीं खोलेगा। अब रानी की तो हिम्मत नहीं हुई कि भी वो कमरे में आके बुलाती कि भी आप ये सेवा करो, ये भोजन का समय हो गया है। लेकिन वो बैठ गए और लगातार महाराजा छत्रसाल रोते रहे कि भी हमारा तो अभी जो है दिल भी नहीं लग रहा, और इतना दुखी हो गए कमरे में दरवाजा बंद करके रोने लगे। अब रानी से उनका दुख नहीं देखा गया। उन्होंने बल दीवान जी को बुला भेजा। आए बल दीवान चल के जगाए श्री महाराज। अब बल दीवान जी आए, लेकिन महाराजा छत्रसाल दरवाजा नहीं खोल रहे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दरवाजा खुलाया और आकर के कहने लगे देखो, तुम्हारे पिता चंपत लाल के बाद मैंने ही तुम्हारा लालन पालन किया है, तुम मेरे बच्चे समान हो, लेकिन अब ये बताओ कि दुख का कारण क्या है। तो वो क्या कहते हैं महाराजा छत्रसाल। तब कही महाराज ने नहीं कहवे की बात। ये कहने की बात नहीं है, आप सबके दिल में आया कि श्री जी साहब धामधनी के पास रसायन है, पारस की कोई भट्टी है जिससे इनका खर्चा 5000 सुंदर साथ का चलता है। आज पता चला राजा राम झांझन भाई लगातार 15 साल से 5000 सुंदर साथ की सारी सेवा कर रहे हैं। उनका खाना पीना, भाइयों के सारे वस्त्र, बहनों की साड़ियां, सूट,
और जितने और खर्चे हैं और नकदी भी आकर दे देते हैं। हम तो सुंदर साथ कहलाने के काबिल भी नहीं है। और वाणी में हमने धामधनी से सुना, प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। तो अब प्रेम से सेवा मेरी कहाँ रही। 3 साल श्री जी साहब को मेरे घर में आए हुए हो गए और हमने एक पैसे की भी सेवा नहीं करी। हम अपने आप को सुंदर साथ कैसे कह सकते हैं। ये सुंदर साथ ही तो प्राणनाथ का स्वरूप है। अब उनके बल दीवान जी क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। तब बोले बल दीवाने ये बात है सहल। इस बात में छत्रसाल जी आप परेशान ना हो, बहुत आसान बात है। ऐसे करो, छोटे छोटे स्टेट 2-2 3-3 ले लो और श्री जी साहब को हथनी पर बैठा कर ले चलो और आगे फौज चले और फौज के आगे आप चलो सिपा सलार बन करके। और सबको, जितने मौलवी हैं जितने सैयद हैं, इन सबको इकट्ठा करो। तलवार ही तो नहीं चलानी ना, इन सब का शास्त्रार्थ श्री जी साहब से, कुरान और हदीसों से कराओ तो वो जीत जाएंगे श्री जी साहब धामधनी। फिर उनका जो टैक्स औरंगजेब को जाता है, उन राजाओं को कहो, जितने राजा हैं मुसलमान जिनके साथ ये सारी आपकी बात होगी, तो उनके साथ शास्त्रार्थ के बाद जो वो टैक्स राजा औरंगजेब के बाद भेजते हैं, उसको ना भेज के आपके खजाने में सारा टैक्स आए और फिर उस खजाने में से जितना टैक्स आएगा उसका चौथा हिस्सा आप सारे सुंदर साथ की सेवा में लगाओ। ये बात पक्की करके लिखाए लई महाराज। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, स्टाम्प ले आओ और यहाँ पर ये बात लिख के दे दो। मैं आज ही श्री जी साहब के पास जाकर के ये अर्जी करता हूँ। तो स्टाम्प आ गया, उसके ऊपर चाचा बल दीवान जी ने ये लिख दिया कि भी जितने भी आमदनी आज के बाद होएगी, स्टेट के साथ इकट्ठे करके शास्त्रार्थ किया जाएगा और उसमें औरंगजेब बादशाह के खजाने में ये धन नहीं जाएगा, महाराजा छत्रसाल के कोष में ये सारा धन आएगा और उसका चौथा हिस्सा सब सुंदर साथ की सेवा में लगेगा। अब ये बात जब पक्की हो गई तो अगले दिन महाराजा छत्रसाल श्री जी साहब के चरणों में आकर बेनती करते हैं। तुम साथ सब में आए के अर्ज करी आगे श्री राज। अब सुंदर साथ के बीच में धामधनी हमारे धाम दुला अक्षरातीत श्री जी साहब विराजमान थे। महाराजा छत्रसाल आकर के कहने लगे, हे धाम के धनी, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया। अब वो कहने लगे, अरे महाराजा छत्रसाल जी को बोले, आपको मांगने की क्या जरूरत है, आप बोलो क्या चाहते हो। तो छत्रसाल जी महाराज बोले कि आज तक जितनी सेवा अब जो मेरते से आ रही थी, आज के बाद वो सारी सेवा मैं करूंगा। श्री जी साहब जानते हैं इनके पास इतना धन नहीं है कि भी ये 5000 सुंदर साथ को पूरा भोजन और उनकी व्यवस्था कर सके। तो धामधनी ने हुक्म दिया, छत्रसाल जी आप ऐसे करो, कल सुबह 5 बजे मेरे पास अपने घोड़े के साथ आ जाओ। उनके घोड़े का नाम भले भाई था। महाराजा छत्रसाल जी ने आदेश का पालन किया। अगले दिन सुबह आ गए घोड़े को लेकर। तो श्री जी साहब ने कहा, पूरी पद्मावतीपुरी में आप इस घोड़े पर दौड़ लगाओ, ये मेरा आदेश है और शाम को 5 बजे आकर के मेरे को मिलो। तो सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी ने जो है घोड़ा दौड़ाया और इस तरह से पूरे पन्ना जी में उसी दिन से धरती हीरा उगलने लगी। ये श्री जी साहब का जैसे उनके मुख से ये शब्द निकले तो धरती हीरा उगलने लगी। अब कहने लगे, अब तुम सेवा करो। अब महाराजा छत्रसाल कहने लगे,
जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, ये आपकी बख्शीश के रूप में हीरे की खाने रहेंगी। सुंदर साथ जी, आज भी बाहर के लोग आते हैं तो उनको गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली वो सारी जगह, लेकिन वहां पर हीरा नहीं हुआ। अगर कोई सुंदर साथ पूरा भाव लेकर जाता है और घूमट जी में प्रणाम करता है और कहता है जी चौथा हिस्सा मैं सेवा में दूंगा, तो राज्य उसकी अर्जी सुन लेते हैं, ऐसा कहा गया है। तो वो अब कहने लगे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको आप समझिए। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, मैं हथनी तैयार कर रहा हूं और उसको सजा के आपको उस पर बैठाया जाएगा और फौज आगे आगे चलेगी और मैं चलूंगा। और इस तरह से जितने राज्य हैं, जहां जहां मुसलमानों का राज है, उनको इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, उनसे आपके साथ शास्त्रार्थ होगा। 300 कुरान हदीसों की चर्चा करी जब। कालपी ग्राम में इकट्ठा किया, राठौर खड़ौत ये सब जगह करके कालपी ग्राम में इस तरह से सबके साथ शास्त्रार्थ कराया गया। और शास्त्रार्थ में तो श्री जी साहब ने ही जीतना था, वो खुद धामधनी है। शास्त्रार्थ भी किसने लिखवाए थे? उन्होंने ही तो लिखवाए थे। तो वो अब जितना धन आने लगा उसका चौथा हिस्सा सब सुंदर साथ की सेवा में लगने लगा। देर हुए इस्लाम में सबों मेजर लिख दिया तब। जीर हुए सब, सब हार गए और उन्होंने फिर मेजर नामे लिख दिए कि भी आखिरी जमाने के जो है आखरुल जमाम इमाम मेहदी श्री जी साहब प्राणनाथ जी हैं। तो ये सारे मेजर नामे औरंगजेब के पास, शरा के पास भेजे गए। उनके सिर नीचा किया छूटा नहीं गुमान। अब जब औरंगजेब ने ये मेजर नामे पढ़े तो सिर तो शर्म से नीचे झुक गया, लेकिन अंदर ये जो गर्दन मुर्गे की कही गई है ना, ये इसको झुकाना बड़ा मुश्किल है। यही तो दाव तलरा जानवर आज पैदा हो चुका है, छाती शेर की है, हर एक के साथ लड़ने को तैयार है। और ये गर्दन को झुका के गरीबी भाव में जीना बहुत मुश्किल है। अब औरंगजेब बादशाह है, वो कैसे झुके? शर्म से सिर तो झुक गया, लेकिन उसका अंदर का घमंड मैंपना नहीं गया। जबकि 12 मोहम्मद संदेशा देने भी गए और वही लिखा हुआ कुरान में भी 11वीं सदी में सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उदय होगा, कि वो एक पार ब्रह्म जो है अब मुसलमानों का घर छोड़कर हिंदुओं के अंदर आकर के जाहिर होंगे। तो भी औरंगजेब को समझ नहीं आई। अब देखिए है परम धाम की आत्म सा कुमार बाई की, सब कुछ जागने जानने के बाद भी आत्म नहीं जग रही। आज हम भी सब चर्चाएं तो सुन रहे हैं कई सालों से। हमारी अगर आत्म जागृत हो जाती तो राज्य हमें यहां से उठा लेते, घूमर जी में हम बैठे होते। जागिया तो भी खेल ना छोड़े, फिर दुख को दौड़े। आज हमें चाहना किसकी है? माया की चाहना है, दुनिया की चाहना है। हम एक राज्य मेहर करते हैं, हमारी अर्जी सुनते हैं, हमारी दूसरी चाहना खड़ी हो जाती है। हम कभी ये अर्जी नहीं करते, धाम धनी आप मेरे को दर्शन दो, मैंने आपसे मीठी मीठी बातें करनी है। जब जब तक हमारे दिल में ये चाहना ही नहीं उत्पन्न होती, हम तो सिर्फ इच्छाएं उत्पन्न करते हैं कि ये इच्छा पूरी कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो। तो राजी अब बताइए खेल को कैसे खत्म करें? सुंदर शाह जी बुरा मत मानिए, ये खेल 2000 में खत्म होने के लिए सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। 2000 से आगे ये खेल चल ही नहीं सकता। आज 21 साल ऊपर हो गए हैं। तभी श्री जी साहब ने पहले ही ग्रंथों में लिखवा दिया, रात राखी खचू खींच के, सो भी वास्ते तुम,
ना तो लेते अंदर केती बेरहम। अगर 2000 में धामधनी खेल खत्म कर देते, और परम धाम की आत्माओं के लिए तो ये खेल बना है जागने का। नहीं तो इससे पहले जितनी साइंस ने तरक्की इस बार की है, कोई पीछे हिस्ट्री उठा के देख लो, आज से 40 साल पहले देख लो, क्या साइंस की तरक्की थी और आज कितनी बढ़ गई है। ये माया और फैलाव करती जा रही है मोमनों को अपने चुंगल में फंसाने, कि ये इस माया से निकले ही ना, इनके दिल में ये आए ही ना हमने धामधनी के दर्शन करने। सुंदर साथ जी जागिए, कब जागेंगे? तभी धामधनी ने वाणी में भी लिख दिया, ए दिन किने न किया मुकर्रर। क्योंकि सुंदर साथ की चाहना पूरी होगी, उनके दिल में ये चाहना आनी चाहिए कि धामधनी के मैंने दर्शन करने, इंद्रावती जी की तरफ। कितने सुंदर साथ हैं जिनके दिल में ये चाहना है, और इस बिरह में दिन भर रात रो रहे हैं कि हमारा धनी से वियोग हो गया। आंसू भी नहीं निकलते कई सुंदर साथ के इस वियोग में। उनको तो सिर्फ परिवार अपना चाहिए, इनकी इज्जत बनी रहे, इसलिए खेल खत्म नहीं हो रहा जब तक हम परिवार को देखेंगे। तभी वाणी में बहुत चुपैया, जितनी मर्जी पाठ पूजा कर लो। राजी ने क्या कहा है, कोई ये ना कहे मैं कटाक्ष कर रहा हूं, चुपई के साथ बात होती है। कोट करो बंदगी, क्या मतलब है? जितनी मर्जी माला फेर लो, जितनी मर्जी सुबह उठ के सेवा राजी की कर लो, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी बंदगी। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, अच्छे कपड़े पहन लो। तोलो पियो ना पाइए, जोलो ना साधे दिल। जब तक दिल धनी के चरणों में लग के विराह नहीं करेगा, उनके दर्शन नहीं करेगा, राजी कैसे दर्शन देंगे? राजी मिलेंगे किससे? दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब नहचे मिली हक। हम बिरहा तो राजी के लिए ले नहीं रहे, हम दुख थे, दुख कौन सा लेते हैं राजी? ये माया की चाहने पूरी कर, इसके लिए हम रुकते हैं। तो राजी वो कह रहे हैं, जिनका दिल जिन भात सो, धनी मिले बिद तिन, मन छाया स्वरूप होए के कारज करें सबसे। तो वो मन छाया स्वरूप जो है, हमारी इच्छाओं पे इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। राजी कहते हैं लो करो मौज, मेरा क्या है। हमने अभी तक अगर राजी को पहचान लिया होता, हमारा माया में दिल ही ना लगता। आज तो हमारा दिल खूब लगा पड़ा है, सुबह होती हाय 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 हाय, ये भी कर लूं वो भी करूं, सुबह से निकलते रात तक। तभी आजूज को 100 गज का कहा गया दिन को, कि इस इतनी सोच चाहनाएं हैं सुबह उठते ही हमारी, और मजूज 1 गज का रात का, कि रात को इतने थके हुए आए, लुढ़क गए एक तरफ, कराटे भर के सो रहे हैं। ये अष्टधात की दीवार को ये दिन रात चाटते चाटते 6 फुट का तख्ता आ जाता है, और फिर हमारी आत्म को राजी दूसरे जीव पर डालते हैं। 400 साल से यही होता आ रहा है। ये बार बार बात क्यों कही जा रही है कि हम जाग जाएं, कुछ तो सूत काटे। सूत काटने का मतलब परिवार का मोह नहीं है, सूत काटने का मतलब है धामधनी को हमने बिरहा में कितना रिझाया, वो है सूत काटना। हम उनके बिरहा में कितना उनको याद करते हैं सारा दिन। वाणी कह रही है फिर सुरता साधी है। हम कितनी बारी सुरता मूल मिलावे में लगा रहे हैं, कितनी बारी अपने नैन मूल मिलावे वाले धनी के साथ मिला रहे हैं। कितनी बार राज्य को कह रहे हैं कि मेरे धामधनी, अब मैं आपके बिना एक पल भी जी नहीं सकती। आता है दिल में, विचारिए कि धामधनी, अब मैं एक पल भी आपके बिना नहीं जीना चाहती। हम तो ये कहते हैं राजी, माया के बिना नहीं जिया जाता, माया तो कम है। आपने दूसरे सुंदर साथ को तो 4-4 कारें दे दी, हमको तो एक भी नहीं दी है। ये हमारे दिल में
दुनिया का मोह अभी तक अटका हुआ। इसलिए सुंदर साथ जी कैसे खेल खत्म होगा। अब महाराजा छत्रसाल आके अर्जी करते हैं, लेकिन वो जो हीरे भी हुए थे उसको उन्होंने कभी भी हाथ नहीं लगाया, और अपनी मेहनत करके जो कमाई है उसका चौथा हिस्सा सुंदर साथ की सेवा में लगा रहे हैं। उनकरी रसूल सो लिखी बीचे कुरान, दोबारा बोलो। मुनकरी रसूल सो लिखी बीचे कुरान। कुरान के अंदर ये पहले से ही सारी बातें लिखी हुई थी सुंदर साथ जी। जो जो बातें आज घट रही हैं, राजी कह रहे हैं पहले से ही मैंने कुरान में ये बातें लिखवा दी थी। तो क्यों ईमान ला वही जो मोहर लिखी दो कान। औरंगजेब क्यों नहीं मोर, ये इसके कानों पे मोर पहले लिखी हुई है। जो 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 सुंदर साथ अभी तक ईमान नहीं लेके आ रहे, उनके कानों पे मोहरें लगी हुई है आज भी। ये वचन तो सुनते हैं और हैं परम धाम की आत्माएं, लेकिन अभी तक आत्म जागृत नहीं हो रही। बिरहा नहीं जागरा धाम का, दुखी परिवार के लिए नहीं होना है, ये तो सब नाशवान है। बिरहा लेना है धनी का, कि हम उनकी अंगना है, चाहे आदमी है चाहे औरत है। हमारे आत्मा का संबंध है, जैसे समुद्र और समुद्र की लहरें, सूरज और सूरज की किरणें हैं। यहाँ से असवारी करके शिवड़े पहुंचे जब। अब श्री जी साहब, अब महाराजा छत्रसाल सब जगह ले जा रहे हैं और शास्त्रार्थ चल रहा है। अब सीवड़े पहुंचे तो चित्रकूट का राजा बसंत सुर्खी था। अब बसंत सुर्खी ने सोचा कि भाई मेरे को हार तो माननी है, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। बसंत सुर्खी आ गया श्री जी साहब के चरणों में और लिख के दे दिया कि भी मैं मानता हूं यही इमाम मेहदी है। अब महाराजा छत्रसाल को कहने लगा, ये श्री जी साहब धामधनी सिर्फ एक छत्रसाल के हैं कि सबके हैं। अब महाराजा छत्रसाल को उलझन में डाल दिया। अब महाराजा छत्रसाल कहने लगे, भाई धामधनी तो सबके हैं। तो कहता है मैं अब 1 साल के लिए इनको चित्रकूट ले जा रहा हूं। अब श्री जी साहब भी मना नहीं कर सके और महाराजा छत्रसाल भी कैसे मना करते। तो अब वो श्री जी साहब को 1 साल के लिए चित्रकूट यहाँ से ले जाता है। अब महाराजा छत्रसाल जी को अब ये बात, अब के जैसे तैसे दिल पे पत्थर रखा और उन्होंने क्या कदम उठाया। सेवा में भंग होता है, कोई इलाज करो इनसे। अब क्या कहा, चित्रकूट ये ले जा रहे हैं, लेकिन अब सेवा में भंग होगा, कि श्री जी साहब की सेवा के लिए भंग होगा। उन्होंने काफी सुंदर साथ साथ में भेजा, और भाई जुराज तेज कुंवरी जी तो गई गई, अपनी तीनों रानियां भी तेज कुंवरी जी के साथ श्री जी साहब के साथ भेज दी। किसी भी तरह से जो है ना कमी नहीं रहनी चाहिए, सेवा में किसी भी तरह से कमी ना रहे, इसलिए उन्होंने तीनों रानियों को भी साथ में भेज दिया और कह दिया मेरे को बसंत सुर्खी पर इतबार नहीं है, जो भी खाना बनाओ अपने हाथों से बनाना, और अगर ये बसंत सुर्खी कुछ भी सामान देवे तो एक बात का ध्यान रखना है, उसको पहले चख लेना, तब श्री जी साहब के आगे परोसना। ये हमारे धाम के धनी है, हर एक तरह से इनकी रक्षा होनी चाहिए। एक बरस कहाँ रहे, इत खोले अल्लाह कलाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 1 साल चित्रकूट के अंदर रहे और सारे कुरान के छिपे हुए रहस्य यहाँ खुले, और बड़ा क्यामत नामा सुंदर साह जी महाराजा छत्रसाल जी के नाम से है। बड़े, क्योंकि वाणी में भी कई भाग हो गए हैं, रास, प्रकाश गुजराती और खटरुती, पहली जो 3 किताबें हैं ये जागृत बुद्ध का ज्ञान है। इसके अंदर महामती नहीं मिलेगा, आप वाणी पढ़ लीजिए। रास,
प्रकाश गुजराती और खटरुती में महामती नहीं आया है, उसके बाद जो है महामती आया है सब जगह। और यहाँ पर सनंद में राजी खुद बोले हैं 30 प्रकरणों में, 12 में आ सकता है महामती, क्योंकि 42 प्रकरण है सनंद के, 12 प्रकरणों में फिर महामती या इंद्रावती जी आएगा, लेकिन 30 प्रकरणों में सनंद है, कुरान की बातें खुद धामधनी बोले। और ये बड़ा क़यामतनामा महाराजा छत्रसाल जी के नाम से उतरा है, लेकिन मुखारबिंद किसका है? इंद्रावती जी का। रांची अंदर बैठ के ये बड़ा क़यामतनामा कहलाया है। लेकिन अंतिम प्रकरण में जो भी प्रकरण जहाँ खत्म हुआ है तो वहां छत्ता करके लिखा हुआ है। और इसी तरह से जो वारी रे वारी बोलते हैं वो उतरा श्री जी साहेब को यह सारी वाणी, लेकिन वो प्रकरण किसको दे दिया गया? ललिता को दे दिया। कोट बेर ललिता कुर्बानी। इसलिए जब हम वाणी पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए ये वाणी कहाँ की है और इसमें बोल कौन रहा है। कई बार एक चरण में धामधनी बोल रहे हैं और दूसरे चरण में सुंदर साथ को सिखापन की बात कही गई है। ये तभी होगा ब्रह्म सृष्टि को राज्य महाराज जिसको निज बुद्ध देंगे। निज बुद्ध धामधनी की अपनी बुद्धि है और वो सिर्फ यहाँ ब्रह्म सृष्टि को मिलनी है, जो कि कलश हिंदुस्तानी में जागनी के प्रकरण में उसमें भी वर्णन आया है और कलश हिंदुस्तानी के पहले प्रकरण 36 नंबर चौपाई में भी लिखा है, निज बुद्ध आवे आज्ञाएं। राजी के हुक्म से निज बुद्ध किसके अंदर प्रवेश करेगी? जिसका दिल बिल्कुल निर्मल राजी कर देंगे। जाको लेते मेर में ताए पहले मेरे बनावे वजूद, उसके वजूद को निर्मल कर देंगे। कोई विकार भी हल्का सा रह गया उसको भी निकालेंगे और फिर पूरी मेहर करके ये सारे अर्थ राज्य ही खोलेंगे अंदर बैठ के। उनकी मेहर के बिना, अरे इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी नहीं सुन सकी एक शब्द, विष्णु भगवान मुंह से नहीं बोल सके, मैं किसका ध्यान करें? उन्हीं का ये जीवंश आज परम धाम का वर्णन कैसे कर रहा है? तो धाम धनी के हुक्म से ही ये सब कुछ हो रहा है। श्री राज रोशनी जाहिर करी, खुल गए सब ठाम। सारे कुरान के भेद खुल गए और सारी बातें जाहिर हो गई। तब श्री राजे लिया दिल में एक खबर करी महाराज। अब क्या कहने लगे? दिल में आया कि ये खबर महाराजा छत्रसाल को भेजूं, क्योंकि खुद कहाँ पर विराजमान है? चित्रकूट में है। और चित्रकूट से ये खबर महाराजा छत्रसाल के पास भेजी कि वो भी खुशहाल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि ये अब हुक्म किसको दे दिया? महाराजा छत्रसाल को छठे दिन का बादशाह बनाना है। इसलिए ये बड़ा क़यामतनामा महाराजा छत्रसाल जी के नाम से उतरा है। तब ओरछे के राजा ने लिया खटोला ए। अब जिसने बुरी नजर करी उसको वैसे वैसे सजा मिली है। ओरछा का राजा था, उसने क्या किया? महाराजा छत्रसाल की स्टेट में ओरछा आता था, तो ओरछा के राजा ने क्या किया? खटोला महाराजा छत्रसाल जी की स्टेट में आता था, तो खटोला को अपने साथ मिला लिया। लई फिटकार तिनको मौत हुआ तिनसे। फिटकार पड़ी तिनको मौत हुआ तिनसे। ओरछा के राजा की मृत्यु हो गई, क्योंकि कवच पहना रखा है महाराजा छत्रसाल को। 52 लड़ाइयां लड़ी हैं। हिस्ट्री कहती है एक भी लड़ाई महाराजा छत्रसाल हारे नहीं है। पूरा आशीर्वाद धामधनी का था और वो इसलिए मिला कि उन्होंने पूरी पहचान कर ली कि ये मेरे धाम के धनी हैं। पूरे युगल स्वरूप मान के उनकी सेवा करते हैं। फिर मिठू पीरजादे ने बुरी करी नजर। फिर उसके बाद मिठू पीरजादा आया। बादशाह औरंगजेब ने कहा क्या कोई ऐसा आदमी नहीं जो छत्रसाल को पकड़ के ले आए? तो मिठू पीरजादा ने पान का बीड़ा उठाया, कहने लगा 5000 सेना दे दो और मैं पकड़ के ले आऊंगा। अब क्या हुआ? मिठू पीरजादा 5000 सेना को लेके गया। कहता रात को महाराजा छत्रसाल सोए होंगे तो मैं गर्दन काट दूंगा।
तो जहां उनका महल था उससे पहले थोड़ा छोटा रास्ता पड़ता था। तो मिट्टू पीरजादा ने कहा मैं इसी रास्ते से चलता हूँ। तो एक गली बहुत तंग थी और उसके सामने खुला मैदान था। वो चमारों का गांव था और बारात आई हुई थी। अब वो तंग गली में से एक समय में एक आदमी ही जा सकता था। अब रात को एक एक आदमी उसमें से जाने लगा। अब सबके पास पिस्टल वगैरह थी। अब चमारों ने देखा ये तो कोई चोर डाकू लगते हैं। तो 5,000 की 5,000 सेना मारी गई चमारों के हाथ से। ये धामधनी की मेहर देखिए, कोई भी बुरी नजर नहीं डाल सकता अगर धामधनी का आशीर्वाद जिसके ऊपर है। तो अब वो देखा, सुबह जब मिट्ठू पीरजादा ने देखा अरे फौज कहाँ गई, तो देखा वो तो सब कटे पड़े हैं, मरे पड़े हैं। तो भागा वहां से और औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। अब जब पहुंचा तो औरंगजेब बादशाह ने कहा कहाँ है छत्रसाल का सर, अब बोले ही ना। तो फिर बड़ी मुश्किल से बोला कि चमारों ने सारी फौज को मार दिया। तो उसकी जितने मेडल वगैरह लगाए थे सब उतार के उसको वहां से भगा दिया गया। हुई लानत संसार में काफिर होने के। और संसार को लाना, जो जो इस समय काफर बन के आता है, काफर अंदर है, शैतान अंदर है, बाहर नहीं है। जिस जिसके दिल में शैतान आ जाता है उसी की मौत होती है। और पुनः पुनः जिन करी तित तित ही पाई सजा। जिसने बुरी नजर करी महाराजा छत्रसाल पर, उसको उसी तरह से सजा मिलती गई। ये काफिर लिखे कुरान में, ये लिखी ताले कजा। और ये क्या लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि जब मोमन आएंगे तो काफर जो है, जिनके दिल कमजोर है, जो दुश्मनी रखेंगे, उन्हीं के दिल में शैतान बैठ के शैतानी करेगा और आखिर में उनका बुरा हाल होगा। मेरी महामती कहे सुनो साथ जी, ये कीमत की बात है। कीमत की बातें हैं जो हमें बताई जा रही हैं। शैतान को अपने नजदीक कब नहीं आएगा। इन वाणी की बरकतें हो दफा सभी बलाएं। जो ये श्री मुखवाणी है प्राणनाथ जी का, मुखारविंद से है, इसको उनका स्वरूप मानो। आगे भी सुंदर साथ जी बहुत बार बताया गया है। बार बार इसलिए बता दें, एक एक चौपाई को धामधनी ने वाणी में बहुत कहा है। ये वाणी क्या है, चरण रास। पहली किताब कौन सी है, रास क्या है, राजी के चरण। रास चरण, प्रकाश पिंडुरिया, खटरूती घुटन, कलश जांग, सनंद कमर, कर किरंतन, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, परिक्रमा हृदय, सागर कंठ, श्रृंगार मुख, सिंधी नासिका, मारपत श्रवण, नैन क्या मतनामा। तब ये प्राणनाथ जी का स्वरूप है। हक बैठे इन इलम में, धामधनी इसमें इलम में बैठे हैं। वो ये कहना वेद अलग कर दे, कुरान को ना माने, तो वो अपने दिल में सोच ले या तो मेरी आत्म परम धाम की नहीं है, और या फिर मेरी आत्म को दोबारा जीव में इससे ज्यादा कष्ट भोगने के लिए दूसरा तन लेने को तैयार हो जाए। ये खेल लंबा होता जाएगा, वहां पर ले नहीं आएगी। अगर हम वाणी को ऊपर पूरा विश्वास नहीं करेंगे और जागने की तरफ नहीं चलेंगे, सुंदर साथ जी आप जाग जाइए, नहीं तो कईयों को अलूनी उठना पड़ेगा, 0 नंबर मिलेगा परम धाम। वाणी कह रही है, कोई शब्द वाणी से बाहर नहीं है। सब एक एक शब्द आपको राज्य महाराज हुक्म द्वारा कहलवा रहे हैं। जब तो आए तुम्हें परनामिने, तब की ए विख्यात। श्री श्री जी साहेब पद्मावतीपुरी आए हैं, तब की ये सारी घटनाएं धीरे धीरे चल रही हैं। जिनो जिनो जैसी करी, तिन सजा पाई तीत। जिस जिसने जो जो किया, जिसने अच्छा किया उसको अच्छा फल दिया धामधनी ने, जिसने बुरी नजर करी तो उसको बुरा सजा मिली है। जैसी जैसी जिनो करी, ताय मारा उसी बखत। जिसने अगर बुरी नजर करी तो उसकी मौत का उसको सामना करना पड़ा।
बुलाए जो उतरी सो दफे हुए मोमिनों की बरकत। अब मोमिनों की सिफत गाई जा रही है। बलाएं जो उतरी, बड़े ध्यान से चौपाई सुनिए। बलाएं जो उतरी सो दफा हुए मोमिनों की बरकत। अगर बलाएं कितनी भी इस ब्रह्मांड में उतर के आ जाएं, मोमिनों के चरण कमल जिस जिस जगह पड़ जाएंगे, बला फौरन वहां से हट के भाग जाएगी। तो ठंडी हो जात है पड़े उम्मत दजाल तीत। दज्जाल एक पल भी नहीं टिक पाएगा। इतनी आएगी जितना मर्जी कोई अटैक कर ले, लेकिन जो परम धाम की आत्म जागृत हो गई है, उसके चरण पड़ते ही सारी बलाएं दफा और राज्य की मेर, क्योंकि ये ब्रह्म मुनि कौन है, ये ब्रह्म सृष्टि कौन है, ये राज्य के स्वरूप है। ए रुओ तुम मेरे तनो, ग्रंथों में इनकी महिमा गाई गई है। अब ये जितनी चौपाइयां आप सुन रहे हैं, मोमनों की तारीफ में ग्रंथों में से ली गई है। ये पद्मावती पुरी के प्रकरण में उसको ध्यान देकर सुनिए कि मोमनों की कितनी तारीफ धामधनी के मैंने ग्रंथों में कराई है। और फिर विचार करिए, क्या हमारे में ये गुण है? क्या आज अगर बलाएं किसी के घर आ जाएं और हमारे सुंदर साथ को ले जाएं कि आप चरण डालो, हमारे घर में भूत प्रेत हैं, तो बताइए क्या हमारे वहां चरण पड़ते ही भूत प्रेत भाग जाएंगे? बोलिए। अगर नहीं भागेंगे तो समझ लो हमारी आत्मा अभी जागृत नहीं हुई, हम परम धाम के मोमन नहीं है। बना बीच मोमिन रहे हक सुभान नजर। क्या कह रहे हैं? ये मोमन कौन है? पन्हा बीच मोमिन रहे। राजी ने इन मोमनों को अपनी नजर तले छिपा के रखा हुआ है और इनके ऊपर पूरी नजर रखी हुई है। नजर नहीं आ रही रांची, लेकिन वो कह रहे हैं जो जो मेरी ब्रह्म सृष्टि है, मैंने उसको अपनी पनाह के नीचे रखा। आधा आधा चरण पढ़ो। पनाह में रखे मोमन, राजी ने अपने मोमनों को अपने नजर के नीचे छिपा के रखा हुआ है। इन्हों को ललत कदर की। इनको लैलत कदर की। लैलत कदर, ये लैलत कदर किसको कहा गया? ये अंधेरी रात जिसमें हम बैठे हैं, इनको लैलत कदर की होए गई फजर। अजर हो गई, पहचान हो गई है। क्योंकि इनके साथ कौन है? धामधनी एक पांव पे मैं खड़ा हूं। जबराइल असराफील इनके साथ इनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं इनके सिर पर खड़े हैं। और जितने देवी देवता हैं जिनका आज हम पूजन कई सुंदर साथ कर रहे हैं, वो देवी देवता भी सिर्फ मोमनों के ऊपर खड़े हैं जिनकी आत्म जागृत हो गई है। ये बैठे अपने ठोर में। जहां जहां मोमन कोई भी जहां बैठेगा इस ब्रह्मांड में, करते हैं जिकर। और उनकी जुबान पे जिक्र कहाँ का होगा? परम धाम का, राजी महाराज के अलावा और कोई जिक्र उनकी जुबान पे नहीं होगा। रिश्ते चौकी देते हैं। अब सुन लो, इनकी चौकीदार बन के कौन रहेंगे? फरिश्ते इनके चौकीदार बन के रहेंगे। और राज्य भी एक तरह से हमारे सिर पे खड़े हैं, एक पांव पे। बताइए, ये मोमनों की तारीफें हर ग्रंथ में लिखी गई हैं। बुलाए उड़ावे कर फिकर। ये जितने फरिश्ते हैं, देवी देवता हैं, उनके जिम्मे ये नौकरी लगी हुई है। बलाएं दफाएं करें कर फिकर, उनको फिक्र है। अगर मोमनों के ऊपर कोई बला आ गई तो धामधनी से हमें सजा मिलेगी, देवी देवताओं को और जितने फरिश्ते खड़े हैं। इसलिए उनको फिक्र है कि मोमनों के ऊपर कोई भी बलाएं नहीं आनी चाहिए। हक दी मोमिनों को। हैं? हक धीरे धीरे दी मोमिनों को। राजी महाराज ने मोमनों को क्या बख्शीश करा है? अपनी जो पहचान। अपनी जो पहचान। क्योंकि इन्हीं मोमनों को
असल में मूल मिलावे वाले की पहचान हो गई, और जो सामने श्री जी साहिब है उन्हीं का ही ये स्वरूप है। इसलिए पूरी पहचान होने के कारण इन मोमनों की रक्षा यहाँ पर हो रही है। नबूबत रसालत इनको, नबूबत रसालत, इन्हीं कोई राजी ने हुक्म दिया है, इन्हीं कोई अपनी साहिबी दी है, इन्हीं कोई अपनी मेहर बख्शी है। पूरा पाया ईमान, पूरा इनके अंदर पक्का ईमान हो गया कि एक धामधनी के अलावा हमने आज किसी का भी ध्यान नहीं करा, कोई हो, क्योंकि सनमा दमूल को मैं तो पापल छोड़ियो न जाए। मूल मिलावे में कौन बैठा है? श्री राज। वो है हमारा रिश्ता अंगना का श्री राज के साथ। उसके बाद सब नाटक, ब्रिज की लीला नाटक, विष्णु भगवान आए, जन्म लिया, अक्षर की आत्म राज्य का आवेश किया। असली तन तो ब्रिज में नहीं आए सुंदर साथ जी, हमें नकली तन मिले थे ब्रिज में, और रास में योग माया वाले तन मिले थे। आज भी कुछ सुंदर साथ वही ब्रिज रास के नामों को करो पूजा, माथे ले से तेने कौन सो, जिसको समझ आती है समझ लो, नहीं तो हमारा संबंध आत्म का ब्रिज रास से नहीं है। ये नाटक की लीला है, ब्रिज की रास की। ये क्या ये विजय परम धाम से उतर के आया है? विचारो अपने अपने दिल में, जिस जिसका जो नाम है, क्या ये तन परम धाम से आया है? नहीं आया ना। तो ब्रिज वाला तन कैसे आ गया हमारा, और राज्य का ब्रिज वाला तन कैसे आ गया परम धाम से? उन तनों को नहीं छेड़ा, हमारे असली तन राज्य के चरणों में है। ये मिट्टी के तन है जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से बने हुए हैं। इनमें अगर कोई कमी है तो राज्य उसको फौरन निकाल के निर्मल करेंगे। राज्य की ये फरिश्तों की ड्यूटी है, देखेंगे किसके अंदर कमी है उसको और ज्यादा निर्मल करेंगे, फिर राज्य उससे और उसके ऊपर और मेहर बरसाएंगे। इसलिए समझिए, हमारा ये मिट्टी का खोखा 7.5 मन की लकड़ी में आज जला के कल जला, हम इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इन तनों में कुछ नहीं, चाहे चर्चा करने वाला है चाहे चर्चा सुनने वाले हैं, किसी का तन परम धाम से नहीं आया। ये आत्म रूह सोल परम धाम से सिर्फ खेल देख रही है, सिर्फ खेल देख रही है। असली तन में ध्यान करो, अपनी पर आत्म को जगाना है हमने, और राज्य मूल मिलावे वाले को प्रणाम करिए। दिल में जागृति लेनी है कि मैंने धनी के दर्शन करके उनसे बातें करनी है। जो इंद्रावती जी ने कहा, एक मंगा दीदार तो ही जा, दूजी मिठड़ी गल सुनाए, वो भाव आज हर आत्म में होना चाहिए। यही सुन्नत जमात है, यही सुन्नत जमात है कि ईमान सुनते ही हमारा पक्का आ जाए कि हमने एक धामधनी जो मूल मिलावे में श्री राज बैठे हैं, उनके अलावा हमारे सब नाटक वाले नाम है। गिरो रब्बानी जे, ये गिरो रवानी, गिरो क्या? श्यामा महारानी के साथ हम उतरे हैं, गिरो रवानी है हम। इनको दाना हक्के किया, इनको दाना किसने किया? आज अगर हम बने हैं सुंदर साथ जी, जितने भी बने हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी में चौपाई आती है ना, मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक, ये कहा गया है। और जब हम धामधनी के चरणों में आ गए तो क्या बन गए? सुगुड़ सुबुद और प्रवीण बन गए, हमको दाना कर दिया। हमें राज्य के चरणों में मूल स्वरूप के चरणों के साथ जब हम जुड़ गए तो हमें सुगुड़ सुबुद प्रवीण बना दिया, धामधनी ने दाना कर दिया, हमें सबसे उत्तम आगे बना के खड़ा कर दिया। अपना इलम दे, हम किससे इतने पक्के प्रवीण हुए? जिससे हम सिर्फ मूल मिलावे वाले श्री राज के चरण पकड़े। अपना इलम दे, राजी महाराज ने ये कुलजम वाणी दे दी जिसका नाम धामधनी ने खुद रखा, दई कुलजम मैं तुमको। ये प्राणनाथ जी के मुखारविंद से नाम है, दई तुमको मैं कुलजम।
बाकी और जितने नाम हैं वो विद्वानों ने रखे हैं, लेकिन हमने प्राणनाथ जी की वाणी को लेना है। प्राणनाथ जी ने इसका नाम कुलजम रखा है। जबराइल वकीली, और जबराइल ऐसे मोमनों को जिनका पक्का यकीन एक धनी के ऊपर है, तो जबराइल उसको अंदर से निर्मल करता है। करत सब ऊपर, अब हर तरह से रक्षा करने के लिए जबराइल असराफील भेज दिए दो अमर, निगे वाणी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। जबराइल असराफील हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। साफ दिल रखे इनको, सिर्फ मोमनों के साफ दिल होंगे, बाकी सब दोगले होंगे। मैं नहीं कह रहा, वाणी को हम अच्छी तरह पढ़ें। साफ दिल मोमन, मोमनों को साफ दिल, क्योंकि ये मोमन ही बिल्कुल वाणी और बीतक का एक एक शब्द लेके जागने का काम करेंगे। सब पावत ए पटंतर, सबको इन भेदों का पता किससे चलेगा? इन मोमनों से ही वो वाणी सुनेंगे। विरोध सारी विश्व का, और इस खाली ये ईश्वरीय सृष्टि या जीवों का नहीं, क्या कह रहे? विरोध सारे विश्व का, भागत इन बीतक, जिसने बीतक का एक एक शब्द महामती लाल दास जी की बीतक लेनी है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि बाकी बीत के तो कोई किसी के नाम से है, कोई किसी के नाम से है। महामती लाल दास जी की बीतक में भी कईयों ने गड़बड़ी कर रही है। ऊपर लिखा है आज 3 स्वरूपों की बीतक, मूल बीतक में आज 3 स्वरूप हैं, और कईयों ने महामती लालदास जी की बीतक में 3 स्वरूप ही उड़ा दिए। आप पढ़ लीजिए, मैंने तो खुद पढ़ा है। इसलिए जो बिल्कुल सही पुरानी बीतक लीजिए और उसको लेकर के चलिए। जब तक हमें 3 स्वरूपों का ही नहीं पता लगेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भान किया एक दिन, और सबको एक दिन प्राणनाथ जी करने आए हैं। पहले मोमन होंगे, क्योंकि मोमनों की बरकत से ही 8 बहिश्ते होनी है। सबकी सबो समझाए के, सबकी सबो समझाएंगे। सबको हिंदू आएगा गीता और भागवत से, मुसलमान आएगा कुरान और हदीसों से, बाइबल वाले आएंगे तो उनके बाइबल से, ईसाइयों को आई विल कम अगेन फॉर माई चूजेस पर्सन, कोई सरदार आएगा तो नानक एक को सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, दूजा काहे सिमरिए जन्मे ते मर जाए। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड का क्या अर्थ है? तो ये सारा समझाएंगे मोमिन, जिनको पक्का यकीन राजी देंगे। जिन जाको लेता है मेहर में, ताए पहले मेरे बनावे वजूद, उसको निर्मल करके अपनी वाणी देंगे। यही देवे आकीन, और ये मोमन ही सबको फिर यकीन पक्का दिलाएंगे। एक इमाम मेहंदी, एक रांची महाराज, एक विजया बेनत बुद्ध निष्कलंकी, एक पार ब्रह्म है। रूहे फरिश्ते उतरे, और रूहें फरिश्ते उतरे, अरश अजीम से रूहें उतरी हैं, असली तन वही है, सुरता द्वारा उतरे हैं, और फरिश्ते ईश्वरीय सृष्टि उतरे हैं। कोई अरस वारस, वही परम धाम के वारिस हैं। जैसे एक पिता की प्रॉपर्टी का मालिक बच्चे होते हैं, तो इस वाणी के मालिक कौन है? ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि को कहा है। पानी अक्षरातीत की, ये वाणी किसकी है? अक्षरातीत की है। इसलिए वाणी में हेर फेर नहीं करना है। इनों से सुने सरस, इसी वाणी को मोमनों द्वारा ही सारी दुनिया सुनेगी। आठों भीस्ते आखिर की, और जो 8 बहिश्ते योग माया में 7वें दिन की लीला अभी होनी है, तब तक राजी छिप के तमाशा देख रहे हैं। मैं छिपूंगा, तुम्हें नजर में ले, खिलवत में छुपाई लिखी है, पढ़ लेना। तब तक वो देख रहे हैं कि भी मेरी वाणी को लेके ये सारे कर क्या रहे हैं। सिर्फ दावा ले रहे हैं ब्रह्म सृष्टि का, ये वाणी के साथ सही चल रहे हैं। और फिर लिख दिया, मैं डरता हूं इन अगुओं से जो गुमराह करसी मेरी उम्मत। और जो अगुए गुमराह करेंगे उनको सजा 7वें दिन में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। ये भी सुन लो, जो वाणी से उलट चर्चा सुनाएंगे उनको सजा भी 7वें दिन में मिलेगी।
पाई इनों की बरकत। जो 8 बहिश्तें बननी है वो किसकी बरकत से? क्योंकि अगर मोमन यहाँ ना आते तो राजी को क्या जरूरत थी आने की? उनकी ब्रह्म सृष्टियों ने चाहा कि इस खेल में आने की, तो राजी को भी इस खेल में आना पड़ा। और 8 बहिश्तें उन्हीं की बरकत से ही सबको अखंड मुक्ति मिलनी है। चौपाई और भी सुन लो, एक नहीं है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को कौन आए ब्रह्म आत्म सत। और ये भी पद्मावतीपुरी की बीतक में लिखा हुआ है, मोमनों की बरकत से 8 बहिश्तों में सबको कायम किया जाएगा। आखिर खामिंद करेगा। और इसको काम को कौन करेगा? आखिर खामिद अरश अजीम वाला खुद रांची महाराज आकर के 7वें दिन में न्यायाधीश बनकर सबका फैसला करेंगे। इन खातिर उठे क्यामत। इसी कोई कायमी कहाँ है? अब वो देख रहे हैं कि भी कौन कौन क्या कर रहा है, सिर्फ उनके सबके कंप्यूटर चल रहे हैं और नंबर लग रहे हैं कौन कितना विश्वास करके चल रहा है। उसका रिजल्ट 7वें दिन में पता लगेगा। इनों की सिफत सबद में। तीनों की सिफत किसकी? मोमनों की सिफत शब्दों में नहीं कही जा सकती, वाणी कही जा कह रही। ये देखिए मिट्टी के तन हैं और कहा ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान मुख से एक शब्द नहीं कह पाए, मैं किसका ध्यान करता हूँ। और ये जो मोमनों ने मिट्टी के तन लिखे और अंदर आत्म आने से क्या लिख दिया राजी ने? इन मोमनों की सिफत मैं कैसे वर्णन करूं? आवत नहीं जुबाएं। मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। त्रिगुण रोए पीछे फिरे। त्रैगुण रोए पीछे फिरे। आज हम देवी देवताओं की पूजा करने में लग रहे हैं। कितने, देखिए ये 7वें दिन पता लगेगा। त्रैगुण रोए पीछे फिरे, ब्रह्मा विष्णु महेश रो रो के पीछे जा रहे हैं। क्यों? चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या यो कहे शास्त्र वचन। ब्रह्मा विष्णु महेश थक गए कि ब्रह्म मुनियों की चरण धूली मिल जाए, नहीं मिली। अब वो इतनी तारीफें सुन रहे हैं तो रो रहे हैं कि इनके दर्शन हमें कब मिले, बताइए। उनको भी 7वें दिन में चरण धूली मिलेगी मोमनों की। वो तब तक रो रो के पीछे अपने बैकुंठ में बैठे रो रहे हैं। सुंदरराज जी वाणी कह रही है, पढ़िए। त्रैगुण रोए पीछे फिरे, मोमनों की चरण धूलि के लिए आज भी वो तरस रहे हैं। किसी ब्रह्म सृष्टि के अंदर ये गुण हो, जितने गुण आप 1 घंटे से सुन रहे हैं। इनकी खूबी सुने श्रवणाए। इनकी खूबियां सुन के, इनकी महिमा सुन सुन के तड़प रहे हैं मछली की तरह त्रिदेवा। हमें सिर्फ पूजा करनी है, ध्यान करना है, चितवन करना है। श्री राज जो हम रोज बोलते हैं, श्री राज श्री ठाकुरानी जी, बाकी तो नाटक के नाम है, चाहे ब्रिजा चाहे रास है, चाहे ये जागने में ये तन है, ये सब नाटक के नाम है। श्री महामती कहे मोमिनो याद करो शुक्राना। क्या कह रहे हैं? श्री महामती कहे ए मोमनो याद करो शुक्राना, कि राज्य की मेहर को याद करो। महामती कहे ए मोमनो दम दम जो बरतत, सो सब ईशक हक का पल पल मेहर करत। राजी महाराज हर पल अपने मोमनों के ऊपर मेहर कर रहे हैं। हर पल सांस भी हम ले रहे हैं तो राजी महाराज की मेहर से। दम दम जो बरसत, सो सब ईशक हक का पल पल मेहर करत। हम दुल्हा अपनी रूहों का हर पल जो है मेहर कर रहे हैं। मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुभाना। अभी क्या करे? तुम्हारी सिफत करें सुभाना। वो हमारी सिफत कर रहे हैं राजी महाराज। क्या कह रहे हैं? लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। ये वो लाडलियां हैं
जिनकी सिफत ग्रंथों में लिखी हुई है, और हमारे धाम दुला अपने मुख से कर रहे हैं सिफत। निर्णय करना अरश का, उसमें भी हक जान, नूर अकलित क्या करे जित लदुनी गोते का। वो कह रहे मेरी खुद की जबान लड़खड़ा रही है, मैं अपने मोमनों की क्या सिफत करूं। तो अक्षर ब्रह्म के क्या बल में है कि भी वो इनकी सिफत करे, मैं खुद लड़खड़ा रहा हूं। राजी महाराज कह रहे हैं इतनी तारीफ मोमनों की ग्रंथों में लिखी। हम सोचे क्या इतने गुण हमारे में हैं कि धाम धनी हमारी सिफत करें। मंगलाचरण प्रारंभ होने जा रहा है भाई। सुंदर साथ जी, आज पद्मावती पुरी की बीतक संपूर्ण होती है और मंगलाचरण शुरू होता है। अब मंगलाचरण में बड़े ध्यान से, बंगला दरबार में बैठा कौन है, वही कह रहे हैं मैंने तुम्हें मना किया था, सिर्फ 3-4 चौपाइयां सुनिए। अब बंगला दरबार में बैठे हैं, पर उसकी शोभा का सिर्फ 2 मिनट बखान तो कर लें। सायब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। क्योंकि अब क्या होना है, विचार करिए, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन, रूहों को आत्म खुराक देनी है बंगला दरबार में बैठ के। उसकी शुरुआत होने जा रही है बंगला दरबार में। इसलिए सब मिलके बोले, सायब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है, पल भर में करते कैसे करिश्मे, अब तो ये संसार बेगाना लगता है। सायब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। सायब ने आवाज लगाई हम चले आए, परम धाम की खिलवत का आनंद यहीं पाए, प्रेम का बंधन पुराना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। श्री बंगला दरबार की शोभा है बड़ी भारी, आशिक और माशूक की लीला हुई यहाँ सारी, निस्बत का सनमंद पुराना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। अब दरबार में कौन बैठे हैं, श्री जी साहब। पूरी बीतक में 2 ही तो शब्द हमने सुने, श्री जी साहब और श्री राज। और परम धाम में भी यही। राजी ने कहा तुम भूल जाओगे, हमने क्या कहा, अरे जैसा साहब कह तो ऐसी हमसे कबू ना होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। और सतगुरु देवचंद जी के अंदर कौन बैठे थे, साहब। अब जब अंतर ध्यान हुआ साहब का, इंद्रावती जी क्या मिलाप कर रही है, साहब चले वतन को कह वो तक वो, दिक दिक पढ़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना आका को। वही श्री जी साहब बंगला दरबार में विराजमान है। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहाने, परम धाम चली अपने सुरता को लेकर के। राजी महाराज ने पहले दिल में लिया, पहले हक्के लई दिल में, ता पीछे आई नूर, ता पीछे हादी रूहन में यो करवा जोर। राजी ने दिल में लिया कि मेरी रूहों को मेरे इश्क का पता नहीं है। तो परम धाम में राजी ने दिल में जैसे लिया, तो सब रूहों के दिल में और श्यामा जी के दिल में आ गया, क्योंकि वहां पर वाहिदत है। और वाहिदत का क्या मतलब है, एक दिली। पशु पक्षी कौन है, राजी का स्वरूप। खूब खुशहालियां बंगलों में रहने वाली कौन है, राजी का स्वरूप।
कण कण कौन है? राज्य का स्वरूप। कलीन बिछे हुए हैं, कौन है? राज्य का स्वरूप। पुखराज पहाड़ क्या है? राज्य का स्वरूप। मानिक पहाड़ क्या है? राज्य का स्वरूप। पूरा परम धाम कण कण राज्य का स्वरूप है। तो वहां द्वीपना है ही नहीं। अब वो अपने से दूर करें तो अपने तनों को अपने से दूर कर नहीं सकते। और इश्क रबद लगातार चलता रहा। राज्य ने कहा मेरा इश्क बड़ा है। श्यामा जी कहती है मेरा इश्क बड़ा है। और 12,000 रूहें कहती हैं अरे आप तो हमें भूल ही गए। सुबह से लेकर रात तक तो हम आपको रिझाती हैं, हमारा इश्क बड़ा है। तो राज्य ने सोचा इसका निर्णय तो यहाँ हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं तनों को अपने चरणों में बैठाऊंगा और सुरता को दूसरे नाटक वाले तन दे दूंगा जो मरते जन्मते हैं। कहा करें खेल देखने मैं बरजो तीन बेरे। सुंदर साहब जी आपके चरणों में प्रार्थना, ये जाके मंगलाचरण पढ़ लेना। चाह करी देख खेल देखने की, मैं बरजियो 3 बेर। कौन कह रहा है? जो बंगला दरबार में बैठे हैं ना श्री जी साहब, वो बोल रहे हैं मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था कि खेल देखने मत जाओ, लेकिन तुम्हारी चाह बढ़ती गई। क्यों तू मांगे फेर फेर रबद चढ़ी सिर मेरे। और तुमने फिर मांगा और रबद करने लगी। हमने तो आज 26वें पक्ष में जाना ही जाना। जाना कहा था? कृष्ण पक्ष की एकम को पाठ घाट। कहने लगे हमने तो मोह सागर में जाना है। देखा ब्रजरास को तीसरे जो हिसाब। और तीसरा ये जो लैल का खेल, नाटक वाला खेल है, वो तन तो आए नहीं, आई सिर्फ सुरता है। और हम ये नाटक वाले नामों को लेके आज उसी में मस्त हो रहे हैं। और मूल स्वरूप जो मूल मिलावे में बैठा है उसको हम भूल गए हैं। कह रहे हैं ये नाटक वाला है। क्या ब्रिज का देखा 11 साल 52 दिन, ये भी नाटक वाला नाम। नाटक की लीला और रूहों के भी नाटक वाले नाम। नाटक वाली लीला 11 साल 52 दिन, एक दिन पहला हुआ और दूसरे दिन रास में चले गए। आए मेरे आगे बातें करें लेकर बड़ा सवाब। और ब्रिज रास में तो हमारे तन है नहीं। ब्रिज रास में सुरता वापस परम धाम चली गई। और जब गई तो हम फिर राज्य से बहस करने लग गए। आपने दुख तो दिखाए नहीं, हमें तो और पूरा खेल देखना है। तो फिर तीसरी बार हमारी सुरता इन मिट्टी के खोखों पे डाली गई। तब लिया हक दिल में ये जो 14 तबक। अब सुनिए सबसे ज्यादा महिमा किसकी कही जा रही है, जरा अंदर के कानों से सुनिए सुंदर साहब, जितने जूम पर और यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो राज्य ने क्या लिया दिल में? सबसे अच्छी जगह कौन सी है पूरे संसार में? 14 लोक में सबसे बढ़िया धरती उनको कौन सी लगी? जरा अच्छी तरह सुनिए। इनमें जम्बू द्वीप में भरत खंड बुजरक। जम्बू द्वीप भरत खंड में सबसे बढ़िया जगह इनमें भी कौन सी? जम्बू द्वीप पूरा और भरत खंड सबसे उत्तम। और भरत खंड में भी सबसे बढ़िया जगह कौन सी है जहां पर मैं परमानेंट ठिकाना बना के रहूंगा? राज्य सोच रहे हैं जब तक मां परले नहीं होगी। दिन में विशेख देख के ये जो खंड बुंदेल। और इनमें सबसे उत्तम बुंदेलखंड है। कायम सिफत तिनकी जो तीसरा तकरार ले ले। ये जो तीसरा तकरार जिसमें आज हम बैठे हैं, बुंदेलखंड की सबसे ज्यादा सिफत कही गई। काम सिरे सिरदार की ये जो परना ठोर। सबसे सरदार कौन? पद्मावतीपुरी में खुद धाम दूल्हा आज भी विराजमान है। और किसी स्थान के लिए राज्य ने नहीं कहा, दिल में लिया तीसरी बोम नीले पीले मंदिर में, उसको बंगला दरबार में आज बैठा रहे हैं। जम्बू द्वीप, भरत खंड, उसमें बुंदेलखंड, महाराजा छत्रसाल, और उसमें भी जो है कौन? पन्ना सिरदार, सब में खुद राज्य महाराज आज भी सुंदर साजी विराजमान। सारे संसार का मद कहा? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का सारा मद बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड का सारा मद गुम्मट जी में।
यहाँ पर गादी प्रथा नहीं लगाई, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारा कोई ये नहीं हम किसी लड़के की शादी पे गए हैं, वहां पर तपोभूमि है, हमने किसी के अवगुण नहीं देखने, चाहे 12 घंटे इंतजार करनी पड़े। पहले तो पैदल जाते थे तीर्थ यात्रा पे, आज जाके थोड़ा सा भी कष्ट सहन नहीं होता। हमें लैट्रिन बाथरूम कमरे वाला चाहिए, हमें ये सुविधाएं चाहिए, तो इससे अच्छा घर ही बैठे रहो ना पूरे आराम से। जाना है, किसी के अंदर अवगुण नहीं देखना। ये है क्या, कौन, पन्ना परम धाम दे, जहां पर आयो करके प्रणाम दे, महिमा समझो पद्मावतीपुरी की। परम धाम के बाद कोई स्थान है तो पद्मावतीपुरी धाम है। और चुपैया सुनिए, ठौर ठौर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश। 36,000 का भंडारा, 36,000 का मेला, 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वर सृष्टि, 36,000 ने घूमर जी में इकट्ठे होना है। उसके बाद हुक्म शरत हित आए मिली, जो फरमाई थी फरमान, महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। यहीं से सुरता द्वारा हमें परम धाम पहुंचाएंगे और सारे ब्रह्मांड को 8 बहिश्तों में, और मोमनों के इन जीवों को पहली बहिश्त तुरीयातीत सत्स्वरूप से ऊपर, पहली बहिश्त मोमनों की और दूसरी ईश्वरी सृष्टि की। जिसने अभी तक बीतक नहीं सुनी, बीतक का सार सारा इसमें आ जाता है मंगलाचरण के अंदर। सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, अब पूरे ध्यान से कल मंगलाचरण भी सुनेंगे और साथ पहर भी शुरू हो रहे हैं। सिर्फ 5 दिन की बात है, रविवार को समाप्ति पूजन धामधनी के हुक्म से दिल में आ रही है, बाकी राज्य के ऊपर है। अगर एक आधा दिन और ऊपर करेंगे तो वो जाने, लेकिन दिल में यही लिया कि रविवार को समाप्ति होनी चाहिए, इसलिए समय से आइए 7:15 बजे। और ठीक अगर 8:45 भी हो, क्योंकि अब सरकार साहब की भी सीडी का समय पूरा हो गया है, तो हम 8:45 बजे तक भी चर्चा ले सकते हैं। 1.5 घंटा बैठना कोई मुश्किल नहीं है चर्चा में। श्री जी के टाइम तो 9 घंटे सुंदर साथ बैठ के चर्चा सुनते थे। अब चौपाई दोहराइए, आज इतना समझ लीजिए। आज आगे इसलिए नहीं ले रहे, जो सुंदर साथ नहीं आए कल जुड़ जाए, पूरी बीतक का सार ये मंगलाचरण में है, जिसकी अभी 2-3 चौपाइयां ली हैं। इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे खास का चौपाइयां मंगलाचरण की और पहला पैर ले लिया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो तीसरा तकरार ले ले, जो तीसरा तकरार ले ले, इनमें विषेख देख के, इनमें विषेक देख के, ये जो खंड बुंदेल, जो खंड बुंदेल, कायम सिफत तिनकी, कायम सिफत जिनकी, तो तीसरा तकरार ले ले, तो तीसरा तकरार ले लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।